रात का सन्नाटा, जंगल की गहराई और एक ऐसी आवाज़ जो आपके अपने नाम से पुकारे। लेकिन सावधान, क्योंकि वो आवाज़ आपके किसी अपनों की नहीं बल्कि छलावा की होती है। स्वागत है आपका मिडनाइट विद ओमकार में, जहां हर कहानी आपको अंधेरे की उस दुनिया में ले जाएगी जहां से लौट कर आना हर किसी के नसीब में नहीं होता। चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये घटना उस समय की है जब मैं गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मौसी के घर गया था। मौसा जी डॉक्टर थे और उन्हें सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था। उनका क्वार्टर दूसरी मंजिल पर था। उस फ्लोर पर एक लंबी सी बालकनी थी और बालकनी के ठीक पीछे फैला हुआ था घना जंगल। दिन में तो वो जंगल शांत लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती वहां से अजीबोगरीब आवाजें आने लगतीं। कभी पत्तों के खड़खड़ाने की, कभी किसी के फुसफुसाने की, और कभी ऐसा लगता मानो कोई उस अंधेरे जंगल से हमें देख रहा हो। एक रात की बात है, हम सब खाना खाकर बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे। तभी मेरा मौसेरा भाई हंसते हुए बोला, क्या किसी में हिम्मत है कि वो अभी इस वक्त उस जंगल में चला जाए? हम सब ठहाका मारकर हंस पड़े। किसी ने कहा, क्यों बेवकूफ़ी की बात कर रहा है? इस अंधेरे जंगल में कोई क्यों जाएगा? अगर कोई जंगली जानवर मिल गया तो बचने का नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन वो गंभीर हो गया। उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे दोस्तों ने बताया है कि कई साल पहले एक लड़का इसी जंगल में गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग कहते हैं उस लड़के ने अपने पिता की आवाज़ सुनी थी। कोई उसे उसके पिता के नाम से पुकार रहा था। जब असली पिता दौड़कर वहां पहुंचे, उन्होंने भी वही आवाज़ सुनी, लेकिन वहां उनका बेटा नहीं था। वो हमेशा के लिए गायब हो गया। ये सुनकर मैं हंस पड़ा। अगर वो लौटा ही नहीं तो लोगों को कैसे पता चला कि आवाज़ उसके पिता की थी? भाई ने धीरे से कहा, क्योंकि उसके पिता भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने खुद उस आवाज़ को सुना था। उसकी कहानी सुनकर सब खामोश हो गए, लेकिन मैंने मजाक में टाल दिया। थोड़ी देर बाद सब टीवी देखने चले गए। मैं अकेला बालकनी में खड़ा होकर ठंडी हवा का मजा लेने लगा। तभी मेरी नज़र जंगल के किनारे गई। वहां कोई खड़ा था, मेरा भाई। वो मेरी तरफ देख रहा था और मुस्कुराते हुए हाथ से इशारा कर रहा था, नीचे आओ, मेरे पास आओ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अभी तो मेरा भाई अंदर टीवी देख रहा था, तो फिर ये कौन? मैंने पीछे पलट कर देखा। भाई तो सच में टीवी के सामने बैठा था। फिर जंगल के पास खड़ा होकर मुझे बोला, कौन रहा था? घबराहट में मैं नीचे जाने ही वाला था कि तभी मेरा असली भाई बाथरूम से बाहर आया। मैंने कांपती आवाज में कहा, तू तो अभी जंगल में था ना? वो हंस पड़ा। पागल है क्या? मैं तो नीचे गया ही नहीं। तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। उसके लापरवाह अंदाज ने मेरी हालत और बिगाड़ दी। मैं सोच रहा था, अगर ये यहाँ है तो जंगल के पास खड़ा कौन था? उस रात नींद में भी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। कोई भारी खरखराती आवाज़, जैसे कोई बूढ़ा आदमी जिसकी आवाज़ तंबाकू और सिगरेट से भरी हो। वो मुझसे कह रहा था, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं आए? चलो मेरे साथ जंगल में, हम दोनों मिलकर बहुत मज़ा करेंगे। रात भर मैं करवटें बदलता रहा। सुबह सबको बताया तो सबने बस इतना कहा, यहाँ ऐसा अक्सर होता है, ध्यान मत देना और भूल कर भी जंगल की तरफ मत जाना। छुट्टियों के बाकी दिनों में भी मुझे उस जंगल से फुसफुसाहटें सुनाई देती रहीं। फिर धीरे धीरे आवाज़ें बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद पापा मुझे लेने आ गए। छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थीं, लेकिन आज भी जब उस रात को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव के लोग उस अदृश्य शक्ति को छलावा कहते हैं। जो भी उसकी आवाज़ के पीछे गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। कहानी तो ख़त्म हो गई, पर क्या वाकई? शायद वो आज भी अंधेरे में किसी और का इंतज़ार कर रहा हो। अगर आप में हिम्मत है तो अगली बार मिलते हैं मिडनाइट विद ओमकार में, जहां हर कहानी और भी डरावनी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।